हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीख चुके हैं। आइए आज उस पर अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। क्या है? साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। अब देखिए पूरक कोण है कि नहीं। अब दोनों जोड़कर देखिए पूरक कोण है। 8 2 10, 7 1 8 1 9, यानी ये एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। तो आपको बताया गया था क्या, देख लीजिए, यह पहला घर है, यह सबका घर है। सबका साइन कास टैन कोसेक सेक काट, और यह केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा का घर है, और यह टैन थीटा और काट थीटा का घर है, और यह है कास थीटा और सेक थीटा का घर है। आपको बताया गया था इसमें ये सब धन रहेंगे और शेष सब ऋण होंगे, और शेष सभी क्या होंगे? ऋण होंगे। इसमें भी शेष सभी क्या होंगे? ऋण होंगे। इसमें भी शेष सभी क्या होंगे? ऋण होंगे। यह सबका है, इसलिए सब लोग धन होंगे, यानी सबका मान धनात्मक होगा उसमें। अब आइए देखिए, अब इसको कोटपूरक कोण के रूप में लिखना है। चाहे आप साइन को बदल लीजिए चाहे कास को। अब इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। देखिए 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। चीज़ वही है। अब यहाँ हो जाएगा कास 72। अब आपको बताए हैं यदि 90 है, 90 माइनस 72 है, किस घर में होगा? यह पहले घर में होगा। तो पहले घर के लिए अब यहाँ धन लिख लीजिए। ठीक। अब 90 है, यह खड़ा है, यह अपने दोस्त में बदल जाएगा। आपको बताए हैं साइन का दोस्त क्या है? कास 72 लिख दीजिए बटे कास 72। अब देखिए दोनों समान हो गया, कट गया, बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसका मान 1 होगा। देखिए आपको बताए थे कौन किसका दोस्त है। साइन थीटा का दोस्त है कास थीटा, और इसी कास थीटा का दोस्त है साइन थीटा, और कोसेक थीटा का दोस्त है सेक थीटा, और इसका दोस्त है कोसेक थीटा, और टैन थीटा का दोस्त है काट थीटा, और इसका दोस्त है टैन थीटा। ये क्या है? दोनों दोस्त हैं। 90 रहने पर अपने दोस्त में बदल जाते हैं। चलिए हो गया। फिर दूसरा है टैन 26 अंश। टैन 26 अंश बटे काट 64 अंश। देखिए जोड़ कर देखिए, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 अंश हो गया। अब चाहे इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दिया। आइए इसी को बदल देते हैं। यह हो जाएगा टैन 90 ऋण 64 बटे हो जाएगा काट 64। अब 90 है, टैन अपने दोस्त में बदल जाएगा। टैन का दोस्त क्या है? काट। यहाँ हो जाएगा काट 64 बटे काट 64 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ धन नहीं लिखा गया। आप जानिए पहले घर में सब लोग क्या है? धनी है, धनात्मक है, इसलिए पहले घर में सब धन होता ही है। आप लिखें या न लिखें। अब चलिए अगला है कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। क्या है? कास 48 अंश माइनस
साइन 42 अंश। देखिए ये भी कोटिपूरक कोण है, जोड़ने पर 90 आ रहा है। चाहे इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए। आइए इसी को बदल देते हैं। तो यह हो जाएगा कास 90 माइनस 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए यह पहले घर में है, पहले घर में सभी लोग धनात्मक होते हैं। अब 90 है, कास कहाँ बदल जाएगा? अपने दोस्त में। कास का दोस्त क्या है? साइन। यहाँ हो जाएगा साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए दोनों समान है, कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसका मान क्या हो गया? 0। अब उसी तरह से चौथा देखिए, कोसेक 31 अंश 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। इसमें भी वही है, देखिए 1 9 10 5 3 8 1 9 90 अंश हो गया। इसी को बदल दिया जाए, यहाँ हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 अंश। अब देखिए 90 है, कोसेक अपने दोस्त में बदल जाए। कोसेक का दोस्त क्या है? सेक। यहाँ हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59 अंश। देखिए दोनों बराबर है, कट गए, बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। पहला लग गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि tan a बराबर दूसरा ये है ना, हाँ, दिखाइए कि tan 48 अंश। देखिए यही पहला है, दूसरे का tan 48 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश और tan 67 अंश बराबर 1। अब ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष ले लीजिए, तब सिद्ध कीजिए। अब जरा देखिए इसमें कई कोण लिखे, 48 23 42 67। कौन कौन से कोण आपस में कोटिपूरक कोण है? देखिए यह लेंगे 48 23 8 3 11, यह नहीं है। 48 42 यह है, 8 2 10। इनको एक जगह लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए tan 48 अंश tan 42 अंश, अब tan 23 अंश और tan 67 अंश बाएं पक्ष लिए हैं। अब इसको बदल दीजिए, 90 माइनस 42 कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस 42 अंश। फिर यहाँ हो जाएगा tan 42 अंश। इसको बदल दीजिए, tan 90 माइनस 67 अंश, और इसको उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए 90 माइनस 42 अंश है पहले घर में सभी लोग धनात्मक हैं। 90 है, tan बदल जाएगा अपने दोस्त में। tan का दोस्त क्या है? काट 42 अंश, और यहाँ हो गया tan 42 अंश। और ये क्या हो गया? ये भी 90 माइनस 67 है, बदल जाएगा दोस्त में, हो जाएगा काट 67 अंश और tan 67 अंश। एक चीज़ आप जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। अब वही चीज़ यहाँ रख दिया जाए। अब देखिए यहाँ है tan 42 है, तो लिख दीजिए उसी की जगह cot 42 इंटू 1/cot 42 अंश। अब यहाँ हो जाएगा cot 67 अंश है, cot 67 अंश। अब इसके जगह रख दीजिए 1/cot 67 अंश। अब देखिए यह अंश है, यहाँ कट गया, यह भी कट गया, क्या आ गया? 1 इंटू 1 बराबर क्या आ गया? 1। इसका मान क्या निकल गया? 1। अब यही क्या है? राइट हैंड साइड। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में दूसरा है, क्या है दूसरा? cos 38 अंश
क्या है, कास 38 अंश कास 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश बराबर 0। अब लीजिए इसमें भी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए 38 8 2 10 5 3 8 9 क्या है, कोटि पूरक कोण है दोनों 38 और 52 अंश। तो इसको बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए, इसी को बदल दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास 90 माइनस 52 अंश और यहाँ हो जाएगा कास 52 अंश माइनस इसको बदल दीजिए साइन 90 माइनस 52 अंश और यहाँ हो जाएगा साइन 52 अंश। अब देखिए 90 है, अब काश अपने दोस्त में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 52 अंश काश 52 अंश माइनस यह क्या हो जाएगा 90 है, यहाँ साइन बदल जाएगा दोस्त में, साइन का दोस्त कौन है काश, तो यहाँ हो जाएगा काश 52 अंश साइन 52 अंश। अब देखिए दोनों बराबर हैं, साइन 52 काश 52 साइन 52 काश 52 एक कट गए, बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक लग गया दूसरा। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है यदि tan 2a बराबर क्या है, tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। अब tan 2a है यहाँ, इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिखते हैं काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यह बदल जाता है अपने दोस्त में तो जाएगा tan थीटा। अब इस tan थीटा की जगह देखिए अगर 2a थीटा होता तो यह चीज़ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। देखिए यह थीटा है, tan थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ इसके आधार पर यहाँ लिख लिए बराबर हो गया काट a माइनस 18 अंश। देखिए इधर भी काट है इधर भी काट है, काट हटा दें तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब कर दीजिए 2a को उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। अब जोड़ दीजिए यहाँ हो जाएगा 8 9 1 10, यही ना, बराबर हो जाएगा 3a। इसलिए 108/3 बराबर a, भाग दीजिए 3 3 का 9 18 3 6 18 36 अंश, a बराबर क्या आ गया 36 अंश। क्या पूछ रहा है a का मान, तो a बराबर क्या लिख देंगे 36 अंश, ये उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan a बराबर काट b, क्या है tan a बराबर काट b, तो क्या दिखाना है, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 अंश। देखिए अभी अभी क्या लिखते हैं, काट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। देखिए क्या होगा, यह 90 है, tan बदल जाएगा अपने दोस्त में हो जाएगा काट थीटा। अब इसकी जगह पर यह लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा tan a बराबर, अब काट थीटा की जगह लिख दे रहा है tan 90 माइनस b, यही ना। अब देखिए tan इधर भी है tan इधर भी हटा दें तो हो जाएगा a बराबर 90 माइनस b, इसको इधर कर दें
हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90। यही सिद्ध करना था, देखिए यही ना सिद्ध करना था। चलिए हो गया। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि sec 4a बराबर कोसेक sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। कैसे लगेगा? जैसे अभी अभी बताया गया, आप जानते हैं कोसेक लिख दीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। अब इस सेक थीटा के जगह हम लिख दें कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए सेक थीटा है, थीटा के यहाँ 4a है, इसके यहाँ क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20। अब देखिए कोसेक इधर हट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब कर दीजिए इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 20 बराबर हो जाएगा a प्लस 4a। अब जोड़ दीजिए 0 110 बराबर हो जाएगा 5a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 110 बटा 5 बराबर a। भाग दीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा a। अब पूछ क्या रहा है? a का मान, तो a बराबर हो जाएगा 22 अंश। ठीक है। अब चलिए अगला सवाल, छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल क्या है? यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। देखिए यहाँ कोण A, कोण B, कोण C, कोण A चिन्ह नहीं लगाया गया है। A को आप कोण A समझिए, कोण B और कोण C बराबर होता है 180 अंश। अब देखिए यहाँ आपको पूछ रहा है B प्लस C/2 और A/2, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? A/2 प्लस B प्लस C/2। अब चाहे अलग अलग लिखे चाहे उससे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 180/2। अब क्या A/2 को उधर कर दें, तो यहाँ हो जाए B प्लस C बटा 2 बराबर हो जाएगा, देखिए भाग देंगे हो जाएगा 90। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस A/2 होगा। अब क्या है? दोनों पक्षों का साइन लेने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का साइन लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा साइन B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2। अब आप जानते हैं 90 माइनस थीटा रूप का है, यहाँ 90 है, यह पहले घर में है, तो 90 है। साइन किस में बदल जाएगा? अपने दोस्त में। साइन का दोस्त क्या होता है? कास। तो यहाँ हो जाएगा कास A/2। ये हो गया, सिद्ध हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां है, सातवां प्रश्न है, साइन 67 अंश कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको क्या करना है? 0 और 45 के बीच वाले कोण में रखना है। क्या सवाल है? साइन 67 अंश और प्लस कास 75 अंश, यही ना है। अब आप इसको बदल लीजिए कोट पूरक कोणों में, तो यहाँ लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 67 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3,
और यहाँ 8 में 6 गया 2, यही ना होगा। देखिए 7 3 10, 6 2 8 1 9, यह लिख सकते हैं प्लस कास 90 माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए 90 है, यह अपने दोस्त में बदल जाएगा। साइन का दोस्त क्या है? कास 23 अंश प्लस, और कास का दोस्त क्या है? साइन 15 अंश। देखिए बदल गया, 0 अंश और 45 अंश के बीच। देखिए 23 अंश 0 से बड़ा है, 45 से कम है, 15 अंश भी 0 से बड़ा है और 45 से कम है। ये न्यून कोणों के पदों में व्यक्त हो गया। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, देखिए सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड कास 90 ऋण थीटा, कास 90 ऋण थीटा प्लस कास 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 ऋण थीटा प्लस साइन ऋण थीटा। अब आप देखिए 90 ऋण थीटा किस घर में है? पहले घर में है। पहले घर में कास धन होता है, तो यहाँ धन लिख लीजिए। अब 90 है, कास बदल जाएगा अपने दोस्त में। इसका दोस्त क्या है? साइन थीटा। अब आ जाए यहाँ, अब देखिए 90 प्लस थीटा है। देखिए यह घर है 0 और 90 के बीच, और यह घर है 90 और 180 के बीच, और यह घर है 180 अंश और 270 अंश के बीच, और यह घर है 270 अंश और 360 अंश के बीच। अब देखिए 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा हो गया, कहाँ गया? दूसरे घर में। अब दूसरा घर कास का है नहीं, यह तो केवल साइन कोसेक का है। तब यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। अब 90 है, कास अपने दोस्त में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो गया? अब यहाँ आ जाइए, 180 ऋण थीटा किस घर में है? देखिए 180 यहाँ तक इसी से थोड़ा कम है, दूसरे घर में है। दूसरा घर किसका है? साइन का है, तो चिन्ह वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब 180 है, यह रेखा सोई है, यह अपने दोस्त में नहीं बदलेगा, तो वही लिखा जाएगा साइन थीटा। अब आ जाए यहाँ साइन ऋण थीटा। आपको बताया है ऋण थीटा यानी ऋणात्मक कोण, इधर से कोण बन रहा है, यह ऋण थीटा होगा। किस घर में है? देख रहे हैं यह चौथा घर। चौथा घर किसका है? साइन का नहीं है, इसलिए यहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण साइन थीटा। अब इसी को हल कर देखे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर क्या आ गया? 0। बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, साइन 120 अंश का मान बताना है आपको। अब इसमें पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए साइन 120 अंश है ना, साइन 120 अंश, आप इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए 90 प्लस 30 दूसरे घर में है, दूसरा घर साइन का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? धन। अब 90 है, साइन बदल जाएगा किसमें? अपने दोस्त में, क्या हो जाएगा? कास 30 अंश। अब कास 30 अंश का मान फट से आप जान लीजिए। देखिए 0 30 यही है, कास इधर गिनते हैं, साइन के लिए इधर गिनते हैं, यह 30 अंश है। 1 2 3 कड़ी में 3/2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कड़ी में 3/2। यही उत्तर हो गया। साइन 120 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। मान ज्ञात करना है कास ऋण 690 अंश। पहले तो आप ऋण इसमें से खत्म कर लीजिए। आप जानते हैं कास ऋण थीटा, ऋण थीटा माने कोण नीचे की तरफ चल रहा है,
किस घर में पड़ेगा? चौथे घर में। चौथा घर किसका है? काश का है। तो यह धन होगा, तो यह बराबर हो जाएगा धन काश थीटा। उस आधार पर इसको आप कर सकते हैं क्या? धन काश 690 अंश। अब आप पता लगाइए कि यह, अब देखिए यहाँ धन हो गया ना, आप इधर से कर सकते हैं। आप जब ऋण था तो इधर से करना, और जब धन हो गया तब ऊपर से। अब देखिए क्या कर रहा है, इसका एक चक्कर लगाने के बाद फिर अगला चक्कर लग रहा है, तो 360 से आप भाग दे दीजिए। 690 में 360 से भाग दीजिए। एक बार जाएगा 360, शून्य यहाँ 3, यहाँ 3, 330। तो आप इसे लिख सकते हैं काश 360 धन 330 अंश। आप जानते हैं 360 धन थीटा, इस तरह से काश 360 धन थीटा। अब देखिए 360 अंश वाली रेखा ये सोई हुई है, यह अपने दोस्त में नहीं बदलेगा। केवल इतना ध्यान दीजिए किस घर में है। 360 के पार हो गया तो पहले घर में पड़ेगा। पहले घर में सब लोग धन होते हैं, तो यह हो जाएगा काश थीटा। इस आधार पर इसको आप लिख सकते हैं काश 330 अंश। अब इसी को आप फिर बांट दीजिए। देखिए 180 330 में से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? शून्य। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 150 हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए। चलिए ठीक है, अच्छा लिख लीजिए काश 180 धन 150 अंश। अब आ जाइए, देखिए काश 180 धन थीटा हो गया। 180 धन थीटा किस घर में पहुंचेगा? तीसरे घर में। तीसरा घर किसका है? काश का नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ऋण। 180 है, यह बदलेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा काश 150 अंश। फिर इसको आप बदल दीजिए, क्या लिख सकते हैं? ऋण काश 90 धन 60 अंश होगा ना। अब आप फिर देखिए 90 धन थीटा है, यह किस घर में पड़ेगा? 90 धन थीटा दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? काश का नहीं है। फिर ऋण लग जाएगा, ऋण यहाँ हैया है, फिर ऋण लग जाएगा। ऋण 90 है, अपने दोस्त में बदल जाएगा। काश का दोस्त क्या है? साइन 60 अंश हो गया। अब देखिए ऋण का गुणनफल क्या हो जाएगा? धन। अब यहाँ हो जाएगा साइन 60 अंश। अब साइन 60 का मान आप ज्ञात कर लीजिए। इस तरह से देखिए 0, 30, 45, 60, यह 60। अब नीचे की तरफ गिनते हैं, कई अंगुलियाँ? 1, 2, 3 लिख दीजिए। कड़ी में 3/2, यही उत्तर हो गया इसका। आ गया। अब चलिए देखते हैं, अंतिम सवाल है 1920 1920 अंश। कितना है? 1920 अंश। साइन का मान निकालना है, तो आप पहले पता कर लीजिए कई चक्कर घूम चुका है। 360 से इसमें भाग दे दीजिए। 1920 में 360 से भाग दीजिए, कै बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। देकर देख लीजिए। 6 0 0, 6 6 36, 6 3 18 3 19 नहीं जाएगा। 5 बार ले जाइए। 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15 3 18। अब यहाँ हो जाएगा 0 2 1, 120 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन कै बार गया है? 5 गुणे 360 धन 120। अब देखिए 360 है, बड़ी रेखा है, और यह पहले घर में है, ऊपर जा रहा है। इसको आप थीटा मानिए, 120 चक्कर में न रहिए, थीटा मानिए। तो क्या होगा? पहले घर में सब लोग धन होते हैं। 360 या सोया है, चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ हो जाएगा साइन 120 अंश। पुनः इसको बदल लीजिए। यहाँ हो जाएगा साइन
90 धन 30 अंश। अब देखिए 90 है, किस घर में है? दूसरे घर में। 90 से ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब अपने दोष में बदल जाएगा। साइन का दोष क्या होता है? cos 30। अब cos 30 का मान निकाले। देखिए 0 30, 1 2 3 ऊपर बच गया तो इसको कड़ी में लिखते हैं। कड़ी में 3/2, 2 से भाग दे देते हैं। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब आप अभ्यास प्रश्न वीडियो देखिए, वीडियो बंद कीजिए, इसके बाद पुस्तक से लगाइए। जहाँ समस्या हो तहाँ देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।